हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिडियम एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। टुडे हम जो स्टोरी है ना मॉडल मिलोनियर, उसका समारी थोड़ा देखेंगे कि समारी क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। ह्यूई एस्कीन इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी की जो हीरो है उसका नाम है ह्यूई एस्कीन। ही इज़ द प्रोटैगोनिस्ट और द सेंट्रल कैरेक्टर। और वो हीरो है तो वही प्रोटैगोनिस्ट होगा। मेन कैरेक्टर जो है वो ह्यूई एस्कीन ही है। He is a young, charming fellow, but at the end of the day is not able to make any money. वो एक बहुत ही चार्मिंग, गुड लुकिंग यंग मैन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ नॉट एबल टू मेक एनी मनी। वो पैसा नहीं कमाता है, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ह्यूई एस्कीन चार्मिंग हो तो है, ठीक है, लेकिन वो पैसा नहीं कमाता है। ये उसका एक नेगेटिव साइड है। He has tried to earn money by getting involved in many professions, but has failed in all of them. तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि ह्यूई ने ट्राई नहीं किया। ह्यूई बहुत सारे प्रोफेशंस है उसमें ट्राई किया कि कुछ पैसा कमाए, लेकिन हर एक प्रोफेशन जो ट्राई किया था, जैसे वो स्टॉक एक्सचेंज में एक थोड़ा ट्राई किया था पैसा कमाने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो एक फेलियर था। फिर उसने ट्राई किया, चलो भाई चाय की जो पत्ती जो है, टी मर्चेंट, वो बिज़नेस का भी ट्राई किया, लेकिन उसमें भी वो फेलियर रहा। फिर ड्राई शेरी, ये एक वाइन है, एंड ही कुड नॉट मेक एनी मनी फ्रॉम देयर ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूई ने ट्राई नहीं किया था, लेकिन वो एक फेलियर ही रहा। तो इसीलिए चार्मिंग होने का कोई फ़ायदा उसको नहीं था। ही लव्स लॉरा मार्टन, the beautiful daughter of a retired colonel who puts up the engagement until Huey earns 10,000 pounds. तो देखो, एक तो वो कुछ कमाता नहीं है, और साथ साथ वो एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम है लॉरा मार्टन। ये लॉरा मार्टन कौन है? ये लॉरा मार्टन एक रिटायर्ड कॉर्नेल जो है, उनकी बेटी है। शी इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, बट द फैक्ट इज़ दैट ह्यूईज जो वुड बी फादर इन लॉ है, वो इस शादी को उन्होंने पुट ऑफ करता है। ह्यूई को ये बोलते हैं कि पहले तुम कुछ कमा लो फिर आना, और उन्होंने एक अमाउंट भी बोल देता है कि अगर जब तुम्हारे पास 10,000 पाउंड्स होगा तब तुम आ सकते हो, मेरी बेटी जो है उसके हाथ मांगने के लिए तुम आ सकते हो, लेकिन उससे पहले नहीं। आफ्टर अ फ्यू डेज व्हाइल ह्यूई वॉज ऑन हिज वे टू विजिट द मार्टन्स, तो कुछ दिन बाद जब ह्यूई जा रहे थे मार्टन से मिलने और लॉरा मार्टन से मिलने उनके घर, वो लोग मार्टन्स वो हॉलैंड पार्क में रहते थे। ही स्टॉप्स टू सी हिज फ्रेंड एलन ट्रेवर, ए पेंटर। तो रास्ते में वहाँ पे उसका एक दोस्त है, उसका नाम है एलन ट्रेवर। तो वो वहाँ पे रुक जाता है क्योंकि एलन का वहाँ पे एक स्टूडियो है, एलन एक आर्टिस्ट है। तो ह्यूई वहाँ पे रुक जाता है थोड़ा, वो जहाँ पे एलन का स्टूडियो है वो अंदर जाता है एलन से मिलने। ही स्टॉप्स टू सी हिज फ्रेंड एलन ट्रेवर, अ पेंटर, जो एक पेंटर है। ट्रेवर इज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट ऑफ एन ओल्ड बेगर। और ट्रेवर क्या कर रहा था? वो एक ओल्ड बेगर जो है, एक भिखारी है, बुजुर्ग भिखारी है, उनका पोर्ट्रेट वो तब बना रहा था स्टूडियो में। ह्यूई पिटीज हिम। तो ह्यूई जब अंदर आया स्टूडियो में, उसने देखा कि वो भिखारी वो खड़ा है और उसका दोस्त जो है एलन ट्रेवर वो पेंटिंग बना रहा है उस भिखारी का। तो ये देख के, भिखारी का जो हाल है ना, उसका कंडीशन देख के, तो ह्यूई को बहुत बुरा लगा। ट्रेवर सेज दैट द बेगर इज अ परफेक्ट सब्जेक्ट फॉर हिज पेंटिंग। तो ह्यूई ने पूछा ट्रेवर को कि भाई सब्जेक्ट पेंटिंग करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ है, तो तू इस बुजुर्ग आदमी को यहाँ पे क्यों लेके आया? अगर पेंटिंग बना रहा है तो इनका पेंटिंग क्यों बना रहा है तू? तो ट्रेवर बोला कि देख भाई, ये पेंटिंग तो मेरा प्रोफेशन है, तो इसीलिए ये जो फेस है ना, एक भिखारी का जो फेस है, ये बिकता है। तो इसीलिए बीइंग अ प्रोफेशनल पेंटर, मैं इनका जो तस्वीर जो है, इनका पोर्ट्रेट जो है, वो मैं अभी बना रहा हूँ। तब जो ये दो दोस्त के बीच ये बात हो रहा था, और तब क्या हुआ, फ्रेम मेकर जो है, जो फ्रेम बनाता है, वो जो फ्रेम होता है ना पोर्ट्रेट को वहाँ पे लगाने के लिए और तस्वीर वहाँ पे लगाने के लिए, तो फ्रेम मेकर आता है और एक सर्वेंट जो है ट्रेवर का, वो आके बोलता है कि फ्रेम मेकर बाहर खड़ा है। तो ट्रेवर क्या करता है, ट्रेवर वहाँ से निकल जाता है, स्टूडियो से वो निकल जाता है।
द फ्रेम मेकर कम्स एंड ट्रेवर लीव्स द रूम टू मीट हिम। तब फ्रेम मेकर आता है और सर्वेंट आके बोलता है कि नौकर जो है वो बोलता है कि ट्रेवर को कि फ्रेम मेकर आया, तो ट्रेवर वहाँ से स्टूडियो से निकल जाता है और वो ह्यूई को ये बताता है कि जब तक मैं वो ना आए ह्यूई वहाँ वेट करे उनके लिए। ह्यूई फील्स टू बैड टू सी द पुअर कंडीशन ऑफ द बेगर एंड गिव्स हिम अ सोवरेन। तो ह्यूई क्या करता है, ह्यूई ने वो देखता है वो भिखारी जो है, बुजुर्ग जो भिखारी वहाँ पे है, वो उसको देख के ह्यूई को बहुत ख़राब लगता है और वो क्या करता है, उसके पास एक सोवरेन है जो भिखारी को दे देता है। कि देखो यहाँ पे एक सोवरेन जो है ना, ये जो फैक्ट जो है इस लाइंस जो है इस स्टोरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको पता है कि ह्यूई कुछ कमाता नहीं है। उसका जो वुड बी फादर इन लॉ है, उन्होंने बोला है कि अगर शादी करना है तो 10,000 पाउंड्स पहले लेके आओ, लेकिन ये सब के बावजूद ह्यूई उसके पास एक सोवरेन है, गोल्ड कॉइन है, वो भिखारी को दे दिया, जो पोर्ट्रेट जो वहाँ पे वो जो मॉडल जो है उसको दे दिया। ठीक है। He does not know that the beggar is Mr. Baron Hosberg, one of the wealthiest men in Europe. और उसको ये पता भी नहीं है कि जिस भिखारी को वो ये सोवरेन दे रहा है, ये भिखारी मिस्टर बैरन हॉसबर्ग है, जो यूरोप में जितने वेल्दी लोग हैं उनमें से एक है। और वो इतना वेल्दी है कि देखो अगर वो चाहे तो वो पूरा जो लंदन शहर है उसको खरीद सकता है। वो गोल्ड प्लेट में खाते हैं, उसके साथ साथ हर एक शहर में उनका एक घर है, और अगर वो चाहे तो रशिया को भी मना कर सकते हैं कि युद्ध में, वॉर में मत जाओ। वो इतना धनवान वित्तशाली एक आदमी है, तो उसको दिया है एक सोवरेन ह्यूई ने। इन द इवनिंग इन अ लोकल पब ट्रेवर इन्फॉर्म्स ह्यूई ऑफ हिज मिस्टेक। तो शाम को क्या होता है, ह्यूई एक लोकल पब में जाता है जहाँ पे ट्रेवर एक रेगुलर कस्टमर है, और वहाँ पे ट्रेवर ह्यूई को ये बताता है कि उसने क्या किया, किसको दिया सोवरेन। ऑन द अदर हैंड द रिच बैरन फाइंड्स ह्यूईज जेस्चर चार्मिंग एंड रिवार्ड्स ह्यूई विथ अ चेक ऑफ 10,000 पाउंड्स एज अ वेडिंग प्रेजेंट फॉर हिम एंड लॉरा। लेकिन उनका ये जो जेस्चर है ना ह्यूई का, ये उस बैरन को बहुत अच्छा लगा, और बैरन ने क्या किया, उन्होंने खुश होके एक चेक इशू किया ह्यूई के नाम पर, जिसमें 10,000 पाउंड्स उसने गिफ्ट किया ह्यूई को, एंड इट वाज अ वेडिंग प्रेजेंट फॉर हिम, द मैरिज इन बिटवीन ह्यूई एंड लॉरा। क्योंकि उनके लिए 10,000 पाउंड्स कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इतना खुश हुआ ये जेस्चर से, ह्यूई के जेस्चर से, कि उन्होंने 10,000 पाउंड उन्होंने दिया ह्यूई को, क्योंकि उनको पता था कि क्या कंडीशन था। क्योंकि ट्रेवर ने बैरन हॉसबर्ग को बताया था कि ह्यूई का प्रॉब्लम क्या है। बैरन हॉसबर्ग जब पूछे थे ह्यूई के बारे में ट्रेवर को, तो ट्रेवर ने बताया था, तो इसीलिए 10,000 पाउंड उन्होंने दिया। द यंग चार्मिंग कपल गेट मैरिड। तो फिर लॉरा और ह्यूई का शादी जो है वो शादी इट वॉज डन। एलन ट्रेवर इज द बेस्ट मैन एट द वेडिंग एंड द काइंड बैरन मेक्स अ स्पीच अबाउट द स्कार्सिटी ऑफ मॉडल मिलियनियर्स। तो फिर क्या हुआ, फिर एलन ट्रेवर जो है वो इस शादी में ही वॉज द बेस्ट मैन, ओके, क्योंकि ही वॉज द फ्रेंड ऑफ ह्यूई, और उनके साथ साथ ये जो बैरन है उन्होंने एक स्पीच भी दिया शादी में, और द स्टोरी यहाँ पे खत्म होता है। लेकिन द स्टोरी एंड्स विथ ट्रेवर, जहाँ पे ट्रेवर ये बोलता है, रिमार्किंग दैट व्हाइल मिलियनियर मॉडल्स आर रेयर, मॉडल मिलियनियर्स आर इवन रेयरर। जहाँ पे ट्रेवर ये बोलता है कि चलो ये तो ठीक है, जो लोग मिलियनियर मॉडल्स जो है, जो लोग मॉडलिंग करके कमाते हैं फिर मिलियनियर बन जाते हैं, ये तो है, रेयर है, लेकिन है वो बहुत सारे पॉपुलर फेमस मॉडल्स हैं जो लोग बहुत कमाते हैं, मिलियनियर है। लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि जो एक आदमी वो पहले से मिलियनियर है, लेकिन फिर भी वो एक मॉडल जो है, मॉडल वो बनता है और फिर 10,000 पाउंड्स वो गिफ्ट करता है। तो इसीलिए ट्रेवर लास्ट में बोलता है कि मिलियनियर मॉडल्स आर रेयर। ठीक है, चलो कोई कमा के मॉडल बन गया, मिलियनियर बन गया, तो ठीक है, ये रेयर है, लेकिन होता है। लेकिन मॉडल मिलियनियर्स आर इवन रेयरर। लेकिन एक पहले से मिलियनियर है फिर मॉडल, रियली ये रेयरर है। ओके, सो दिस इज द समरी ऑफ द स्टोरी द मॉडल मिलियनियर बाय ऑस्कर वाइल्ड. If you like the explanation, subscribe the channel, like, share and comment. Thank you.